नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने ये न्यूज़ तो सुन ली होगी कि भारत इस समय 8.4% से ग्रो कर रहा है। कई सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने प्रिडिक्ट किया था कि भारत 6.6% से 7% के बीच ग्रो करेगा, पर किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि भारत की ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के क्वार्टर 3 में 8.4% होगी। जहां वर्ल्ड इकोनॉमी एक स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है, वहीं इंडियन इकोनॉमी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। भारत के इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, पर फिर भी कुछ लोग मोदी को डिक्टेटर बनाने में तुले हुए हैं। खैर, भारत की शानदार ग्रोथ रेट के चलते निफ्टी और सेंसेक्स में भी तेजी देखने को मिली है। अगर आप इस समय वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज देखोगे तो उसमें भारत ने सबको बीट कर दिया है। जहां यूएस 3% से ग्रो कर रहा है, चाइना 4 से 4.5% से ग्रो कर रहा है, जर्मनी में रिसेशन आने वाला है, जापान रिसेशन में आ चुका है, वहीं भारत 8.4% से ग्रो कर रहा है। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, पेंडेमिक के बाद से भारत ने पिछले 3 सालों से अपनी ग्रोथ रेट को 7 से 9% के बीच मेंटेन करके रखा है और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। और अगर भारत इसी स्पीड से ग्रो करता रहा तो 2024 में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। पर देखो, भारत के लिए सबसे जरूरी ये है कि भारत को इस मोमेंटम को बरकरार रखना होगा और कोशिश करनी होगी कि आने वाले 10 सालों तक भारत 8% से ग्रो कर सके। और भारत ये कैसे करेगा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भारत 8% की ग्रोथ रेट को आने वाले 10 सालों के लिए मेंटेन करके रख सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस समय इंडियन इकोनॉमी की करंट सिचुएशन क्या है। देखो, भारत में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। हर फाइनेंशियल ईयर में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के क्वार्टर 1 यानी कि अप्रैल में जून में भारत की ग्रोथ रेट 8.2% थी। क्वार्टर 2 यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर में भारत की ग्रोथ रेट 8.1% थी। वहीं क्वार्टर 3 यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भारत की ग्रोथ रेट 8.4% थी। भारत के क्वार्टर 3 की ग्रोथ रेट देख के दुनिया इसलिए इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई है क्योंकि जहां दुनिया के कई बड़े देश रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, वहीं भारत 8% से ज्यादा ग्रो कर रहा है। और ये न्यूज वर्ल्ड मीडिया ने भी कवर की है क्योंकि भारत ने सारी पुरानी प्रिडिक्शन को तोड़ के उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ हासिल की है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज रिसेशन में जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज आई थी कि जापान और यूके रिसेशन में जा चुके हैं। रिसेशन में वो कंट्रीज जाती है जिनकी ग्रोथ रेट 2 क्वार्टर यानी कि 6 महीने से नेगेटिव में रहती है। और अभी तो प्रिडिक्शन की जा रही है कि 2024 में 18 और देश रिसेशन में जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। भारत की ग्रोथ रेट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्वार्टर 3 में डबल डिजिट 11.6% से ग्रो हुआ है। इसके अलावा भारत की ग्रोथ रेट बढ़ने से अब पूरी दुनिया भर के इन्वेस्टर तैयार बैठे हैं भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि भारत अब यहां से रुकने वाला नहीं है। दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भारत की ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया है क्योंकि सबकी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई है। अब इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि भारत कम से कम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 पूरे साल भर में 7.6% से 8% के बीच ग्रो करेगा, जबकि पहले ये प्रेडिक्शन 6.8% से 7% थी। देखो, भारत इस समय वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और ये डेकेड भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। पर देखो, बात आती है ग्रोथ रेट पे। अगर भारत को तेजी से $5 ट्रिलियन और $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसे कम से कम 8% से ग्रो करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारत 6% से ग्रो करता है तो वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2029 में बनेगा और 10 ट्रिलियन 2040 में बनेगा। वहीं अगर भारत 7 से 8% के बीच ग्रो करता है तो 2027 में 5 ट्रिलियन और 2033 में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। पर अगर भारत 9 से 10% के बीच ग्रो करता है 2026 तक $5 ट्रिलियन और 2031 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। तो 9 से 10% ग्रोथ रेट से पहले भारत को 8% टारगेट पे फोकस करना होगा। और देखा जाए तो ये टारगेट मुमकिन भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर भारत को ग्रोथ रेट को 8% पे मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए भारत को अपनी जीडीपी में इन्वेस्टमेंट के शेयर को बढ़ाना होगा। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस समय भारत की जीडीपी में 59% शेयर कंजप्शन का है। मतलब भारत में जो प्रोडक्शन होती है या कोई भी चीज बनती है वो ज्यादातर भारत के लोग ही कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। इसीलिए भारत को कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो जहां भारत की जीडीपी में 59% शेयर कंजप्शन का है, वहीं 27% शेयर इन्वेस्टमेंट का है। तो भारत को 27% इन्वेस्टमेंट के शेयर को बढ़ाना होगा, क्योंकि देखो, भारत कभी भी कंजप्शन के दम पे तेजी से ग्रो नहीं कर सकता है।
अगर भारत को तेजी से ग्रो करना है, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो उसे जीडीपी में इन्वेस्टमेंट के शेयर को बढ़ाना ही होगा। अभी भारत की जीडीपी में इन्वेस्टमेंट का शेयर 27% है। भारत सरकार इसे 35% तक ले जाना चाहती है। अब आप लोग पूछोगे कि इन्वेस्टमेंट का शेयर बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा होगा। तो देखो, जब देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, बहुत सारी नौकरियां पैदा होंगी, लोग गरीबी से बाहर आएंगे, उनके पास पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा आएगा, उससे वो ज्यादा सामान खरीदेंगे, इससे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, फिर उससे और ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, उससे कंपनीज को फायदा होगा, वो और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलेंगी और फिर उससे और ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, फिर और लोग गरीबी से बाहर आएंगे और ये चीज एक साइकिल की तरह काम करेगी। इसके अलावा भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी जिससे स्टील, सीमेंट और बहुत सी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी जिससे कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग करना सस्ता पड़ेगा, इससे भारत का ट्रेड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और फिर भारत की इकॉनमी भी तेजी से ग्रो होगी। ये चीज यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यूरोप सब ने की है, तभी उनकी इकॉनमी जल्दी ग्रो हुई है। इन देशों की सरकारों ने लंबे समय तक जीडीपी में इन्वेस्टमेंट का शेयर 40 से 45% तक रखा था। चाइना का एग्जांपल लेते हैं। चाइना की ग्रोथ रेट 2000 से 2020 तक ऑन एन एवरेज 9% थी, वहीं 2004 से 2014 के बीच 10% थी। ग्रोथ रेट कैसे बढ़ी? जहां 2000 में चाइना की जीडीपी में इन्वेस्टमेंट का शेयर 33% था, वहीं 2011 में यह बढ़ के 47% हो गया था और अभी भी ये 40% है। तो भारत को भी जीडीपी में इन्वेस्टमेंट के शेयर को बढ़ाना होगा। इसके अलावा 8% की ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए भारत सरकार को अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। साथ में उन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना होगा जहां पे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सके। इसके अलावा भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और बढ़ाना होगा ताकि भारत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ सके। देखो, 10 साल तक 8 से 10% की ग्रोथ रेट मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जापान ने 1980 में किया था, साउथ कोरिया ने 1990 में और चाइना ने 2000 से 2010 के बीच में किया था, तो भारत भी ये कर सकता है। इसके अलावा जहां भारत 8.4% से ग्रो कर रहा है, वहीं चाइना की ग्रोथ रेट कम हो रही है। चाइना पहले की तरह तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है। इसके अलावा चाइना की डेमोग्राफी आने वाले 10 सालों में बहुत तेजी से चेंज होगी। चाइना में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ेगी जिससे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, तो इसका फायदा भारत को ही मिलने वाला है। भारत तेजी से ग्रो करेगा पर भारत को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी होगी। देखो, अगर भारत इसी स्पीड से ग्रो करता रहता है तो ये डेकेड भारत का ही होगा। पर कई इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि 2024 में भारत के सामने कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई या फिर कोई और जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया या कोई वॉर हो गए तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इसके अलावा 2024 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। 2024 में भारत में जनरल इलेक्शन होने वाला है, जिसको लेकर भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेडिक्शन की है। जेफरीज ने कहा है कि अगर बीजेपी 2024 का इलेक्शन हारती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट 25% गिर जाएगा, निवेशकों का भरोसा भारत पे कम हो जाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने कि अगर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी हारती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट 40% तक गिर सकता है, वहीं अगर बीजेपी जीत जाती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट 5 से 10% तक भाग सकता है। तो 2024 से भारत का फ्यूचर कैसा होगा वो हम सब डिसाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।